हाय दोस्तों, छोटे नॉलेज हेल्पर में आपका स्वागत है। प्रोनाउन सर्वनाम। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच इन हिंदी में दूसरा भाग प्रोनाउन सर्वनाम है। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। Definition of pronoun. A pronoun is a word used in place of a noun. Example: he, she, it, you, we, they. ऊपर लिखी हुई परिभाषा से व्यक्त होता है कि सर्वनाम अंग्रेजी व्याकरण में वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी नाउन को दोबारा प्रयोग करने से बचने के लिए किया जाता है। ये भाषा को एक सुंदर और सरलतम रूप देते हैं। नीचे दिए हुए एग्जाम्पल से आप प्रोनाउंस का सही प्रयोग समझ सकते हैं। एग्जाम्पल: सीता इज ए सिंगर, शी सिंग ए सॉन्ग। सीता एक गायक है, वह गाना गाती है। हरीश एंड शिवम आर बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर गोइंग टू देयर सिटी। हरीश और शिवम के मित्र हैं, वे अपने शहर जा रहे हैं। योर सिस्टर इज absent बिकॉज शी इज इल। तुम्हारी बहन अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। द मैन इज पुअर, ही इज वर्किंग हार्ड टू अर्न मनी। आदमी गरीब है, वह धन कमाने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उपयुक्त वाक्यों में एग्जाम्पल: नंबर 1 में सी का प्रयोग सीता के लिए हुआ है। एग्जाम्पल 2 में दे और देयर का प्रयोग हरीश के लिए और शिवम के लिए हुआ है। एग्जाम्पल 3 में सी का प्रयोग सिस्टर के लिए हुआ है। एग्जाम्पल 4 में मैन के लिए ही का प्रयोग हुआ है। अतः सी, दे, देयर, सी, ही ये सभी सर्वनाम हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। अब आप सर्वनाम के प्रकार के बारे में जानिए। सर्वनाम के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, आई, बी, दे, यू पर्सनल प्रोनाउंस हैं। एग्जाम्पल: श्याम इज योर फ्रेंड, ही लिव्स इन इंडिया। श्याम तुम्हारा मित्र है, वह भारत में रहता है। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। दे डू नॉट लिव हियर, वे यहाँ नहीं रहते हैं। वी शैल कम टू मीट यू, हम तुम्हें मिलने आएंगे। उपरोक्त वाक्यों में ही, आई, दे, बी व्यक्तिवाचक सर्वनाम हैं। पर्सनल प्रोनाउन चार्ट। आई, आई माने मैं। आई, मी, माई। मी माने मुझे, माई माने मेरा।
बी माने हम, अस माने हमें, आवर माने हमारा, बी आवर अस। यू माने तुम, यू माने तुम्हें, योर माने तुम्हारा, यू यू योर। यू माने तुम या तुम लोग, यू माने तुम्हें या तुम लोगों को, योर योर माने तुम्हारा या तुम्हारी। ही माने वह, हिम माने उसे या उसको, हिज माने उसका या उसकी। शी माने वह स्त्रीलिंग, हर माने उसे या उसको, हर माने उसका या उसकी। इट माने यह, इट माने इसे या इसको, इट्स माने इसका या इसकी। दे माने वे, दिम माने उन्हें, दियर माने उनका या उनकी। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे प्रश्नवाचक सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। हु, व्हाट, व्हिच, हुज, whom आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। जैसे एग्जाम्पल जो है, हु इज योर इंग्लिश टीचर, व्हाट इज योर नेम, व्हिच इज योर पेन, हुज ब्रदर डज लाइक यू। इनडेफिनिट प्रोनाउंस अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं। एनी, मोस्ट, इनफ, फ्यू, मनी, लिटिल, वन ब्रदर, अदर, ऑल, वन, नो वन, एनी वन। एनीथिंग, एवरीबॉडी, समबॉडी, सम थिंग्स, nothing, anything, someone, everyone, anybody. Nobody was present at the party. One should love one's country. Everybody know him. None but Seema was present in the class. Everyone liked him. Few were busy, many were free. Relative pronoun संबंधवाचक सर्वनाम। दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले सर्वनाम रिलेटिव सर्वनाम कहलाते हैं। ये सर्वनाम जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन या नाउन के समान शब्दों के संबंध बताते हैं। हु, व्हिच, दैट, एज, बट, व्हाट आदि रिलेटिव प्रोनाउन हैं। एग्जाम्पल, This is the pen which I bought yesterday. I know the man who came here.
एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन विस्मयबोधक सर्वनाम। विस्मयदिबोधक सर्वनाम के रूप में आश्चर्य की भावना व्यक्त करने के लिए व्हाट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज यूज्ड एज एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ सरप्राइज। एग्जाम्पल, व्हाट यू हैव लॉस्ट द की। What is used in exclamatory pronoun to express the sense of surprise. Rule of part of speech in Hindi must be learned carefully because the rules are very important to improve your English grammar.